Hello dear students, welcome to Veena Pani online classes. How are you? I hope you all are very well. कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.4 जिसका पहला क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिया था। पहला क्वेश्चन जो था आपका, उसमें दो प्रतिचित्रण दिए गए थे, दो फलन दिए गए थे आपके, और उनका जो है संयोजन फलन आपको ज्ञात करना था। यानी कि f और g दिए गए थे, दो fx और gx का मान दिया गया था। तो आपको उसमें कहा गया था पहले वाले पार्ट में कि फॉग और गॉफ ज्ञात कीजिए, फॉग x और गॉफ x के मान ज्ञात कीजिए। और बी पार्ट में प्रूफ करना था आपको गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। तो दोनों के मान बराबर नहीं आए थे तो नॉट इक्वल टू दिखा देंगे, इतना ही। तो चलिए इसके आगे आज हम डिस्कस करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है, यदि f R से R में एक फंक्शन है जहां fx इक्वल टू e की पावर x तथा g सच दैट r प्लस टू r जहां gx इज इक्वल टू लॉग x है, तो सिद्ध कीजिए गॉफ इज इक्वल टू फॉग। यानी कि g और f का संयोजन फलन बराबर है f और g के संयोजन फलन के, जहां r तथा r प्लस क्रमशः वास्तविक संख्याओं तथा धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। तो f देखिए, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 1.4 में, इसमें एक पहली मैपिंग जो दी गई है, यानी फंक्शन दिया गया है f r टू r प्लस दिया गया है, यानी कि वास्तविक संख्याओं से धन वास्तविक संख्याओं में ये फलन है। और fx का मान आपको गिवन है, कितना गिवन है, e की पावर x गिवन है, e की पावर x। और दूसरा फलन आपको दिया गया है वो है g सच दैट r प्लस टू r, तथा आपको दूसरा फलन दिया गया है g सच दैट r प्लस टू r, इसका जस्ट अपोजिट दिया है। एंड gx इक्वल टू गिवन है, gx इज इक्वल टू लॉग x गिवन है, कितना गिवन है, लॉग x। तो fx एंड gx आपको गिवन है, तब इसमें आपको प्रूफ करना है g ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ g। तो यहाँ पर जो है प्रूफ करना है आपको g ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ g, यानी कि ये प्रूफ करना है आपको, टू प्रूफ। तो इसका जो प्रूफ है वो चलिए ध्यान देते हैं। जो प्रूफ है इसमें तो आपको fx गिवन है एंड gx गिवन है। तो पहले लेफ्ट हैंड देख लेते हैं। यहाँ पे आप g ऑफ f की वैल्यू जब निकालेंगे तो कल आपको बताया गया था g ऑफ fx इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर g ऑफ fx लिख देंगे, यहाँ पे o हट जाएगा, g ऑफ fx। तो ये आपका हो जाएगा g, और fx की वैल्यू आप रख देंगे, fx की वैल्यू कितनी गिवन है, e की पावर x गिवन है। और ध्यान दें, अब ये आपका बन गया है g e की पावर x, और gx की वैल्यू आपको गिवन है log x। तो यहाँ पे अगर g e की पावर x की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो x के प्लेस पर जो है आपको e की पावर x रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर log, यहाँ हो जाएगा log बेस e, x के प्लेस पर हो जाएगा e की पावर x। तो log बेस e पर e जो है ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको x मिल जाएगी, यानी g ऑफ f की वैल्यू आपको x मिल जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट लेट कर सकते हैं। एंड राइट साइड में जो दिया गया है f ऑफ g, यानी कि यहाँ पे गिवन है, तथा आप निकाल सकते हैं f ऑफ g की वैल्यू, f ऑफ g इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ gx, यहाँ हो जाएगा f ऑफ gx। तो gx की वैल्यू रख दें पहले। तो gx की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ध्यान दें, gx की वैल्यू दी गई है log बेस ex, तो ये आपको दिया गया है log बेस ex। अब अकॉर्डिंग टू fx ध्यान दें, fx की वैल्यू आपको e की पावर x गिवन है,
तब आपको f log x निकालना है, मीन्स x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, log x। तो fx से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर और x के प्लेस पे हो जाएगा आपका log x। तो यहाँ पे e की पावर और log जो होते हैं एक दूसरे के एंटी होते हैं, e और log। तो यहाँ पर जो है आपका e और log 1 हो जाएगा, तो ये भी आपका आ जाएगा x। तो इसका जो फॉर्मूला है वो लॉग प्रॉपर्टी वो हम आपको बता देते हैं, f ऑफ g इज इक्वल टू वी एक्स आ जाएगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये होता है e की पावर log m इज इक्वल टू होता है m, वही आपका फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। और यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला यूज हुआ है वो log बेस e की पावर m इज इक्वल टू, ये भी आपका m ही होता है। तो ये लॉग प्रॉपर्टी हैं दोनों, इनसे x वैल्यू आ जाएगी। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या गिवन है आपका, गिवन है गॉफ इज इक्वल टू x और फॉग इज इक्वल टू भी, यानी कि g ऑफ f का मान भी x आया है और f ऑफ g का मान भी क्या आया है, x। तो यहाँ पर जो है आपका कितना हो जाएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, g ऑफ f इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ g। तो ये आपका प्रूफ हुआ, तो ये प्रूव्ड हुआ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक फंक्शन आपको दिया गया है f, वो r टू r प्लस में है, यानी कि रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर, और इस ये फंक्शन आपको गिवन है e की पावर x, एंड सेकेंड फंक्शन इज गिवन g such that r प्लस टू r मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर। तो gx की वैल्यू गिवन है log x। तो आपको प्रूव करना है g ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ g। तो यहाँ पर आपको प्रूव करने के लिए जो है पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड में है g ऑफ f। तो g ऑफ f को लिख सकते हैं g ऑफ fx, यानी ब्रैकेट लगा देंगे fx, और fx की वैल्यू उठा करके रख देंगे तो e की पावर x आ जाएगा। और जब e की पावर आपका x आ जाएगा तो ध्यान दें ये बन जाएगा g e की पावर x, और आपको gx इज इक्वल टू दिया है log x। तो अगर g e की पावर x की वैल्यू आपको निकालनी है तो यहाँ पर x के प्लेस पे आपको e की पावर x रख देना है। कौन से फंक्शन में, gx में। तो यहाँ पर gx में अगर आप e की पावर x रख देंगे तो ये हो जाएगा log e, x के प्लेस पे e की पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पे e की पावर x हो गया। log बेस e और e एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ओवरऑल आपका x बचेगा। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर जो है गॉफ की वैल्यू x आ जाएगी। ये आप एक वे में और कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दें, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m, n log m। तो जो आपको गिवन है जैसे वैल्यू दी गई थी log e की पावर x, तो अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो log m की पावर n, तो यह आगे आ जाएगा आपका x इंटू log e, और log बेस e पर e का मान आपका 1 हो जाता है। तो ये ओवरऑल x इस तरह से भी आ जाता है, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया। इसके बाद जो है f ऑफ g राइट साइड जो दिया गया है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो f ऑफ g कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका f ऑफ gx, यानी कि यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट में gx, और gx की वैल्यू आप रख देंगे। तो gx की वैल्यू गिवन है हमें log x बेस e पर, तो log x और जो है ये f ऑफ log x हो जाएगा। और fx आप देख रहे हैं कितना दिया गया है, fx की वैल्यू है e की पावर x, तो इसमें x के प्लेस पे आप जो है क्या रख देंगे, log x रख देंगे, तो f log x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर e की पावर देखिए fx दिया गया है e की पावर x, तो x के स्थान पे log x है, तो यहाँ पर जो है e की पावर log x हो जाएगा, और
ई की पावर log x बराबर होता है x, ई और log आपस में एंटी होते हैं, तो यहाँ पे x आ जाएगा, f ऑफ g की वैल्यू x आ जाएगी। इक्वेशन सेकेंड। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप देख रहे हैं राइट साइड दोनों के इक्वल हैं, यानी कि x की वैल्यू दोनों हैं, तो लेफ्ट साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था आपका। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में आपको गिवन है इसी तरह से एक फंक्शन f r टू r यानी रियल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन है, एंड g r टू r ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन है, और फलन दिए गए हैं आपको कौन, दो फलन हैं जो क्रमशः f(x) = 2x + 1 एंड gx = x² - 2 से परिभाषित हैं। तो सिद्ध कीजिए कि आपको प्रूफ करना है g(x) = 4x², यानी g(x) प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको, 4x² + 4x - 1 एंड g(not) = fog, यानी g(f)not = f(g). तो ये क्वेश्चन भी चलिए देख लेते हैं, ये इरेज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन और बहुत अच्छे से समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या गिवन है, कह रहे हैं कि f r टू r एक फंक्शन है, एक फंक्शन f गिवन है वो r टू r है, एंड दूसरा फंक्शन तथा आपको दूसरा फंक्शन गिवन है g r टू r, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन है। देन एंड आपको फंक्शन गिवन है f(x) = 2x + 1, f(x) = गिवन है 2x + 1 एंड gx = गिवन है x² - 2, gx = गिवन है x² - 2। तो फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है g(f(x) = यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में g(f)(x) प्रूव करना है 4x² + 4x - 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ होगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है g यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि g(x) = हो जाएगा g(f)(x) लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम f(x) की वैल्यू रख देंगे, तो g(f)(x) का मान कितना गिवन है हमें, यहाँ पे 2x + 1 गिवन है, एंड देखिए gx की वैल्यू गिवन है x² - 2। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है g2x + 1, तो x के प्लेस पे हमें gx वाले फंक्शन में क्या रख देना है, 2x + 1। तो यहाँ पे अगर gx = x² - 2, तो g2x + 1 के लिए x के प्लेस पे 2x + 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 1 का होल स्क्वायर - 2। इसको ओपन कर देते हैं तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x² + 1 और प्लस आ जाएगा 4x, और यहाँ आ जाएगा आपका -2, तो ये हो जाएगा आपका 4x² + 4x एंड -2 + 1 मिल करके -1 हो जाएगा। तो g(f)(x) की वैल्यू ये आ गई। तो ये प्रूव्ड हुआ आपका, यही प्रूव भी करना है। तो ये है आपकी g(x) की वैल्यू, g(x). एंड सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है आपको g(f)(not) = f(g). तो देखिए g(f) तो हमने निकाल ही लिया है, ये इतना है। अब हम f(g) निकाल लेते हैं। तो देखिए चाहे x यहाँ पे लिखा हो चाहे नहीं, g(f) भी लिखेंगे तब भी उसकी वैल्यू g(f)(x) होगी, और अगर x लिखा हुआ है तब भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, g(x). जैसे सेकेंड पार्ट में केवल आपको प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है आपको कि प्रूव दैट g(f) = f(g), ये आपको प्रूव करना है। तब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे
x नहीं लिखा हुआ है दोनों साइड में, तो चाहे लिखा हो चाहे नहीं, इन दोनों का मतलब ही है कि दो फलनों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपने g ऑफ f यानी लेफ्ट हैंड साइड की तो वैल्यू निकाल ही ली है, अगर सेकंड पार्ट में निकालेंगे तो वही आएगा। तो ये हमने निकाल लिया है, सेकंड पार्ट में आप अपने आप से निकाल लीजिएगा। हम राइट साइड आपको कैलकुलेट करके देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ g की वैल्यू अगर निकालेंगे तो f ऑफ gx हो जाएगा, f ऑफ g की वैल्यू f gx हो जाएगा। यहाँ पे f और gx का मान कितना गिवन है, हमें gx का मान गिवन है x स्क्वायर माइनस 2, तो x स्क्वायर माइनस 2 रख लिए। अब बताइए fx हमें गिवन है 2x प्लस 1 और निकालना हमें क्या है वहाँ पे fx स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे x के प्लेस पे हम रख देंगे x स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 एंड प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 3। ये है f ऑफ g की वैल्यू, f ऑफ g। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या शो हो रहा है, वी हैव टू शो दैट, क्या शो हो रहा है कि देखिए गॉफ की वैल्यू कितनी आई है, यानी g ऑफ f की वैल्यू आई है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 एंड f ऑफ g की वैल्यू आई है 2x स्क्वायर माइनस 3। तो ये दोनों नॉट इक्वल हैं, राइट साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये आ जाएगा आपका g ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ g। तो ये इस तरह से आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूफ होता है, तो हैंस प्रूव्ड। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष यानी कि एक क्वेश्चन इसका पूछा ही जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको दो फंक्शन इसी तरह से दिए गए हैं r टू r में f और g, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड gx इज इक्वल टू 10x। तब आपको दिखाना है g ऑफ f और f ऑफ g के मान यानी कैलकुलेट करने हैं, तो इनके मान आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसी तरह से, बहुत ही आसान है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप पूछते रहिए ग्रुप में कमेंट करके। तो यहाँ पर जो है इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th में गिवन है यदि f तथा g r से r में दो फलन हैं जो प्रत्येक x यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए fx इज इक्वल टू fx एंड gx दो फंक्शन दिए गए हैं, fog x एंड gof x निकालना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद 6 नंबर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर में आपको 4th पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में आपको g ऑफ x निकालना है, f ऑफ gx निकालना है और b पार्ट में f ऑफ g नॉट इक्वल टू दिखाना है g ऑफ f, तो ये नॉट इक्वल होंगे, वो आप कैलकुलेट करोगे तो नॉट इक्वल हो जाएंगे। एंड c पार्ट में आपको दिखाना है f ऑफ g3 एंड g ऑफ g1 के मान ज्ञात करने हैं। चलिए g ऑफ g कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लेते हैं। c पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो वैसे x के प्लेस पे f ऑफ g, जो आप f ऑफ gx वैल्यू निकालेंगे तो उसमें अगर x के प्लेस पे 3 रख देंगे तो आपका f ऑफ g3 वैल्यू मिल जाएगी, f ऑफ g3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और g ऑफ g1 के मान ज्ञात कीजिए, तो g ऑफ g कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दें g ऑफ, मान लीजिए इसी में g ऑफ g कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप, अभी तक तो आप g ऑफ f, g ऑफ वो f ऑफ g कैलकुलेट करते थे यानी कि गॉफ और फॉग। मान लीजिए कि स्वयं से वो जो है कंपोजिशन बना रहा है, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा, मान लीजिए कि g ऑफ g की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा g ऑफ gx हो जाएगा। अब बताइए gx की वैल्यू रख देंगे, gx की वैल्यू कितनी गिवन है, x स्क्वायर माइनस
2। अब वंस अगेन ध्यान दें, जी एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2, लेकिन हमें निकालना है जी एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स के प्लेस पे क्या अगेन रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे यानी x स्क्वायर का स्क्वायर, तो आ जाएगा x की पावर 4 एंड यहाँ पे जो है माइनस 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा एंड माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 4 से माइनस 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप g ऑफ g की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 6 भी आ जाएगा। इसी तरह डी पार्ट है आपका f ऑफ f2 की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे g ऑफ g कैलकुलेट किए हैं वैसे ही आप f ऑफ f भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको इसके बाद गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में ये वाला पार्ट था तो ये मैंने आपको बता दिया है। 7 में आपको f(x) की वैल्यू गिवन है x माइनस 1 एंड जी(x) की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये दोनों फंक्शन जो हैं r टू r में यानी रियल नंबर से रियल नंबर में जो है इनकी मैपिंग हो रही है। तब आपको इसमें प्रूव करना है f जो है एकाएकी तथा आच्छादक फलन है, और सेकंड पार्ट में भी जी में भी प्रूव करना है एकाएकी तथा आच्छादक। तो इसके जस्ट पहले इसका टॉपिक था वो, उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन में सारे आपको बता दिए गए हैं कि कैसे प्रूफ होता है। तो ये पिछला ही क्वेश्चन है आपको, तो ये आप एकाएकी और आच्छादक जिसमें प्रूव करना है ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ लीजिएगा। एंड 7 नंबर के 6 पार्ट में आपको g ऑफ f नॉट इक्वल टू f ऑफ g मतलब शो करना है। तो इसमें जो आपको गिवन है सी पार्ट में वो शो करना है। जो 7 नंबर का सी पार्ट है इसमें g ऑफ f नॉट इक्वल टू f ऑफ g दिखाना है। तो आप पहले g ऑफ f कैलकुलेट कर लेंगे। अभी इसके पहले 3 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं जिनमें g ऑफ f मैंने कैलकुलेट करके बताया और f ऑफ g कैलकुलेट करके। तो दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेट कर लीजिएगा। अगर राइट साइड दोनों के इक्वल होंगे देन लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे, और अगर राइट साइड इक्वल नहीं होंगे तो लेफ्ट साइड भी इक्वल नहीं होंगे। तो आप ऐसे शो कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ये आपको बता देते हैं। एट नंबर क्वेश्चन में है दो फंक्शन आपको गिवन है। एक तो f गिवन है, ये है 1 2 3 6 4 5, 1 2 3 6 एंड 4 5 ये गिवन है, और g एक फंक्शन अलग गिवन है वो 2 3 6 7, ये g इज इक्वल टू गिवन है 2 3 6 7 एंड एक और दिया गया है आपको 5 8। देन इस तरह से अगर फंक्शन आपको गिवन है तब आपको निकालना है g ऑफ f। तो g ऑफ f कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपने कंपोजिशन ऑफ रिलेशन पढ़ा है वैसे ही आप जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी निकाल सकते हैं, यानी f और g का जो है संयोजन फलन। तो यहाँ पर जो है देखिए जैसे f में जो है 1 2, तो g में देखेंगे 2 से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है जो स्टार्ट हुआ है, तो 1 2 यहाँ 2 3 है। तो ये जो है g ऑफ f जो होगा ये ए सी यानी कि जो है सेट ए से सेट सी में डायरेक्ट रिलेट करता है। तो यहाँ पे 1 3 आपका हो जाएगा g ऑफ f में 1 3। तो ये 2 जो कॉमन ये जो एलिमेंट है ये आपका हट जाएगा। यहाँ पे 1 2 है 2 3 है, तो ये जो है ए से सी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो यहाँ 1 3 हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं 3 6 है, यहाँ 6 7 है, तो ये 6 जो कॉमन एलिमेंट है ये हट जाएगा, आपका हो जाएगा 3 7। तो इसमें 3 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 5 5 8 है, तो ये आपका डायरेक्ट 4 8 हो जाएगा। ये 5 इसमें कॉमन एलिमेंट है, तो ये भी आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप g ऑफ f कैलकुलेट कर सकते हैं 8 नंबर में। और 9 नंबर में भी आप
देख रहे हैं संयोजन फलन ही निकालने हैं, hx, fx और gx दिए गए हैं। तो जो है 8 नंबर ये कैलकुलेट हो गया है आपका और 9 नंबर में 3 पार्ट दिए गए हैं। तो आगे आप जितना कैलकुलेट कर सकते हैं आप कैलकुलेट करें, बाकी के क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट डे कराए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।